हेलो दोस्तों, आज हम एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम बॉयलर कंबशन के बारे में जानेंगे। बॉयलर कंबशन के बारे में इसलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि हम बॉयलर में जो भी फ्यूल जलाते हैं वो जलता कैसे है और क्या क्या रिएक्शन होते हैं और उसके लिए कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में जाने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं, जो मुझे 20 ईयर का एक्सपीरियंस है पावर प्लांट में, बॉयलर में, टरबाइन में और ब्रिकेट प्लांट्स में भी एक्सपीरियंस हो गया। अभी थर्मिट फ्यूल में मुझे एक्सपीरियंस है और मैंने बीओई किया हुआ है, एनर्जी ऑडिटर भी हूँ। चलिए दोस्तों, तो हम जाते हैं अभी हमारे वीडियो। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कंबशन थ्योरी के बारे में। मैं इसमें नीचे हाइड्रोकार्बन बेस लिखा हूँ। आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो अपना जो भी कम हम फ्यूल जलाते हैं बॉयलर में, चाहे वो कोयला हो, चाहे वो ऑयल हो, चाहे वो गैस हो, या चाहे वो बायोमास हो, चाहे वो चारकोल हो, या जो भी हो, ये सब हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स में आते हैं। क्योंकि ये जो फ्यूल्स हैं ये बेसिकली हमारे जो हैं पेड़ पौधों हैं उनसे बने हैं और उसमें कार्बन और हाइड्रोजन की मात्रा बहुत रहती है। और ये जो सारे फ्यूल हैं सब में कार्बन और हाइड्रोजन ही मेन रहता है, बाकी सब कंस्टिट्यूट बहुत कम रहते हैं, इसलिए इन्हें हाइड्रोकार्बन फ्यूल बोला जाता है। व्हाट इज कंबशन? कंबशन क्या है? कंबशन एक बेसिकली क्या है? कंबशन एक रिएक्शन है जो कि फ्यूल में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन आदि जो जो भी उसके कंटेंट रहते हैं उसका ऑक्सीडेशन रहता है, उसे हम कंबशन कहते हैं। डेफिनेशन वाइज हम कंबशन बोल सकते हैं, combustion is a chemical process or a reaction between the fuel, hydrocarbon or oxygen. When fuel and oxygen reacts, it releases the heat and light energy. Heat and light energy then resulted in a flame, so that the formula of the combustion reaction is. अब देखिए फार्मूला में कुछ कोई भी होता है, अगर हम हाइड्रोकार्बन को लेंगे, उसमें ऑक्सीजन को मिलाएंगे, उससे रिएक्शन कराएंगे, तो प्रोडक्ट में हमारा हीट एनर्जी निकलेगा और प्रोडक्ट निकलेगा। जैसे हम यहाँ पे मीथेन लिए हैं, मीथेन को हम ऑक्सीजन जलाते हैं तो CO2 प्लस वाटर निकलता है और 891 किलोजूल एनर्जी निकलती है। नेक्स्ट है कार्बन कम्बशन। अब देखिए हमारा क्या है जब हम कार्बन को कम्बशन करते हैं या कार्बन का रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ। कार्बन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू CO2। ये इक्वेशन पहले से ही बैलेंस है, इसलिए इक्वेशन बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट है कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट 30 होता है, 12 होता है। ऑक्सीजन का 16 होता है, लेकिन यहाँ पे 2 है तो उसके लिए 32 हो गया। और CO2 12 प्लस 32 44 होता है। अगर हम उस प्रकार जाए तो 1 मोल ऑफ कार्बन को जलाने के लिए 2.67 मोल ऑफ ऑक्सीजन लगता है और 3.67 मोल ऑफ CO2 जनरेट होती है। अब क्या है? अब नेक्स्ट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कैसे जलता है? हाइड्रोजन जलता है H प्लस O2 H2O। इसे बैलेंस करने के लिए 2H2O प्लस SO2 इक्वल टू 2H2O, दो अणु बनते हैं पानी के। इसे हम बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 1 रहता है, 2 ऑक्सीजन है और 2 है तो 4 उसका वेट हो जाएगा। ऑक्सीजन में 16 रहता है तो उसका 2 अणु है तो 32 हो जाएगा और टोटल 36 हमारा ऑक्सीजन बनता है। अगर हम यूनिट वाइज ले तो एक हाइड्रोजन को जलने पर 8 ऑक्सीजन लगती है और 9 मोल पानी बनता है। ये हमें नीचे उसके वर्ड में लिखा हुआ है। अब तीसरा मेजर कंस्टेंट आता है वो है सल्फर। सल्फर का भी सल्फर प्लस ऑक्सीजन SO2 बनता है और ये इक्वेशन बैलेंस है। सल्फर का वेट ही 32 है, ऑक्सीजन का 16 है, उसके 2 अणु लगते हैं तो 32 लगता है और उसमें 64 मोल्स SO2 जनरेट होता है। तो हम ऐसा बोलेंगे, एक सल्फर को जलने के लिए 1 मोल ऑक्सीजन लगता है और 2 मोल SO2 बनते हैं। ये हमारे 3 मेजर कंस्टेंट हो गए। अब हम क्या करेंगे? अब बाई इनको जो भी ऑक्सीजन निकलेगा, जो भी परसेंटेज रहेगा उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि बोलेंगे कार्बन 33% है तो 33 इंटू 2.67, हाइड्रोजन 10% है इंटू 8, सल्फर 1 है तो उसको दुगना कर देंगे, अगर 1% है तो 2%। तो बाई वेट ऐसा करके तीनों को जोड़ लेंगे तो ये ऑक्सीजन निकल जाएगा। ये सबको जोड़ने के बाद हमारा क्या निकलता है? ऑक्सीजन।
अब हमको ये कंबशन के लिए जो भी रहता है, हम जो निकाल रहे हैं वो ऑक्सीजन निकाल रहे हैं। अब हमारा नेक्स्ट में क्या है, एयर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हम खाली ऑक्सीजन निकाल रहे हैं और ऑक्सीजन को हम जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में 23% ऑक्सीजन है और 77% नाइट्रोजन है बाई वेट। ये क्या है, बाई वेट है। तो हम उसको क्या करते हैं, 77 से डिवाइड दे देते हैं। तो ये क्या बन जाता है आपका, कितनी एयर चाहिए। इसे मिनिमम, जो इसको बोलते हैं, इसे साइकोमेट्रिक एयर बोलते हैं। तो साइकोमेट्रिक एयर जो है वो क्या है, मिनिमम एयर है, दैट इज मिनिमम एयर दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कम्बशन। उससे तो कम्बशन कंप्लीट होगा नहीं। लेकिन ये कब, जब हम उसको पूरा टाइम दे, आराम से सब कुछ जलने दे, धीरे धीरे पूरा टर्बुलेंस दे, पूरा ऑक्सीजन नहीं रखे, ऑक्सीजन का एस्केप ना हो। लेकिन ऐसा होता तो नहीं है एक्चुअल में। एक्चुअल में होता क्या है, हमारे फर्नेस में कंटिन्यूस प्रोसेस रहता है। तो हमारी जो थीम जो है वो हमको बहुत जरूरी पड़ जाता है। स्टोमेट्रिक का ये डेफिनेशन है, लेकिन ऐसा एक्चुअल में होता नहीं। तो हमको क्या है, जो हमारे 3T है, टाइम टेम्परेचर टर्बुलेंस, ये हमको मेंटेन करने के लिए, क्योंकि वहां पे टाइम भी कम है, टेम्परेचर वहां पे है ही, टर्बुलेंस, ये तीनों चीजों को मैच करने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हम ज्यादा ऑक्सीजन देते हैं। वो ऑक्सीजन या वो जो एयर रहता है, क्योंकि ऑक्सीजन हवा तो जाएगी जाएगी, तो वो जो हवा रहता है उसको देने के लिए जो हम यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं एक्सेस एयर। तो एक्सेस एयर कैसे कैलकुलेट करते हैं, यह है O2 ऑक्सीजन मेजरमेंट। इसमें हमारे दो तरीके हैं। अगर O2 और CO2 दिया है तो उसके लिए ये है, अगर O2 दिया है तो 21 माइनस 21 बाई O2, ये आपका एक्सेस आएगा 1 पॉइंट समथिंग। तो 1 से ज्यादा है, थोड़ा सा ज्यादा है रखेंगे। थ्योरेटिकल CO2 और एक्चुअल CO2 का भी रेशियो सेम ऐसे दिखाएगा। थ्योरेटिकल CO2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन एक्चुअल CO2, क्योंकि कंप्लीट कंबशन कभी भी नहीं होता है। ये एक एग्जांपल है, इसे आप आराम से देखिए। इसमें फ्यूल का अल्टीमेट और प्रॉक्सिमेट एनालिसिस दोनों दिया हुआ है। कितना मॉइस्चर है, ऐसा वोलेटाइल है, फिक्स मैटर है, जीसीबी है, बल्क डेंसिटी दिया हुआ है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, ये सारी चीजें दी हुई है। अब इसका कितना एयर कैसे कैलकुलेट किए हैं आप, मैं उसको, ये नेक्स्ट ये रहा, ये हम उसमें कैसे एयर कैलकुलेट किया, ये उसका है। अब एक एक जो है पूरे 9 स्टेप है, 9 स्टेप में आप देख सकते हैं हमने कैसे निकाला है। 6वें स्टेप तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 7वें स्टेप में आपको क्या करना है, क्या निकालना है, आपको ये मानना है कि फ्लू गैस में एक्सेस O2 कितना है, उसके हिसाब से हम एक्सेस ऑक्सीजन निकालेंगे और उसके हिसाब से हम एक्चुअल एयर निकालेंगे। तो ये हमारा पूरा आज का वीडियो हो गया खत्म। और अगर आपको कुछ चीज़ नहीं समझ में आई तो मेरे कमेंट में जरूर डालिएगा, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। और मेरे वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।